प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, ये भी आपके जॉब कॉस्टिंग में से ही है, अच्छा सवाल है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्या कहता है, इन अ फैक्ट्री फॉलोइंग द जॉब कॉस्टिंग मेथड, एक फैक्ट्री है जिसमें जॉब कॉस्टिंग मेथड यूज होता है, एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑन 30th सितंबर वॉज प्रिपेयर्ड एज अंडर। तो कह रहा है 30th सितंबर को वो आपको वर्क इन प्रोग्रेस की इंफॉर्मेशन दे रहा है। और जरा नीचे अगर टेबल में देखोगे तो टेबल में 3 जॉब्स है, 115, 118, 120। ठीक है, तो 115 की आपको वर्क इन प्रोग्रेस की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये रही, 118 की दे रहा है, 120 की दे रहा है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में मतलब क्या क्या आया, मटीरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ये आपका टोटल WIP आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कहता है जॉब नंबर 115 में मटेरियल कॉस्ट है 1325 की, डायरेक्ट आवर्स है आपके 400 आवर्स, मतलब डायरेक्ट लेबर आवर्स होंगे, और लेबर की कॉस्ट है 800 रुपए। फैक्ट्री ओवरहेड जो अप्लाई किए हैं, मतलब चार्ज किए हैं, वो इतने किए हैं। तो एवं मजे के लिए टोटल देख लेता हूं, टोटल कितना आ रहा है, 1325 प्लस 800 प्लस 640, तो टोटल आ रहा है 2765। सिमिलरली जॉब 118 में उसने 810 रुपए का मटेरियल दिया है, डायरेक्ट आवर्स 250 दिए हैं, लेबर 500 दिया है, 400 रुपए का उसने आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए है, तो टोटल कितना आ गया 1710। सिमिलरली जॉब नंबर 120 में उसने 765 के मटेरियल कॉस्ट दिए हैं, डायरेक्ट आवर्स उसने 300 बताए हैं, 475 के लेबर कॉस्ट है, 380 का आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स है, तो टोटल आ गया 1620। ठीक है, तो ये हो गई आपकी तीनों जॉब की WIP, टोटल WIP। ठीक है, और उसको उसने तोड़ के बता रखा है कि इसमें मटेरियल का इतना है, लेबर का इतना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का इतना है। राइट, आप कहते हैं मटेरियल यूज्ड इन अक्टूबर वर सो एंड सो, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन उसने 30th सितंबर की दी थी। तो यानी कि ये जो WIP हमने निकाली, अगर कहानी मेरी अक्टूबर की चल रही है, तो इसका मतलब ये WIP क्या होगी सर, ये WIP ओपनिंग WIP होगी। क्या होगी, ओपनिंग WIP। ये मुझे कैसे पता लगा, रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे नीचे उसने इंफॉर्मेशन अक्टूबर की दे दी। इसका मतलब अब मेरी जो कहानी चल रही है वो अक्टूबर महीने की चल रही है, तो 30th सितंबर इसका मतलब क्या हुआ, अक्टूबर का ओपनिंग डेट हो गई एक तरह से, तो कहीं ना कहीं अक्टूबर की ओपनिंग WIP हो गई, ओपनिंग WIP ऑफ अक्टूबर। क्लियर, ठीक है सर। अच्छा, अब क्या क्या कह रहा है देखो, बड़ी उसने खतरनाक ढंग से डेटा प्रेजेंट कर रखा है इस सवाल में आपको डराने के लिए, बट ट्रस्ट मी खतरनाक दिखेगा भाई। एक टेबल ये दिख रही है, एक टेबल ये दिख रही है, एक टेबल ये दिख रही है, ये भी इतनी बड़ी टेबल दिख रही है, फिर नीचे इतने बड़े बड़े पैराग्राफ दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा सवाल है, बट बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी, बड़ा मजा आएगा, बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल है देखा जाए तो पढ़ लेते एक बार इंफॉर्मेशन। तो अलग अलग मटेरियल रिक्वेजिशन नंबर बता रहा है आपको, तो मैंने आपको आई थिंक मटेरियल कॉस्टिंग का जो चैप्टर था उसमें भी बताया था, मटेरियल रिक्वेजिशन नंबर इज नथिंग, इसको शॉर्ट टर्म वैसे MRN भी बोलते हैं, या दूसरा नाम इसका GRN भी होता है, गुड्स रिक्वेजिशन नंबर। तो ये कुछ नहीं होता, जब हम लोगों को कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग जॉब के लिए, तो हम स्टोर्स में उनको रिक्वेजिशन का बेसिकली एक रिक्वेस्ट इशू करते हैं, तो उसको हम लोग मटेरियल रिक्वेजिशन नंबर, मतलब मटेरियल रिक्वेजिशन बोलते हैं। तो उसके अलग अलग नंबरिंग होती है, बस और कुछ नहीं है, ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ना। ठीक है, कुछ है, MRN नंबर 54 है, जो कि जॉब नंबर 118 के लिए है, जिसकी कॉस्ट है 300 रुपए। MRN नंबर 55 है, ये भी जॉब नंबर 118 के लिए, जिसकी कॉस्ट है 425। MRN नंबर 56 है, जॉब नंबर 118 के लिए, ये भी कॉस्ट है 515। तो अभी तक ये तीनों भी मटेरियल जो कॉस्ट आई, ये किसके लिए आई, मेरे लिए यही है बस इंफॉर्मेशन, यही काम की इंफॉर्मेशन है। ये तीनों भी जो मेरी कॉस्ट आई, ये जॉब नंबर 118 के लिए आई। लो जी, ये मैं काम की इंफॉर्मेशन छाट रहा हूं। सिमिलरली जॉब नंबर 57 जो है, MRN नंबर 57 जॉब नंबर 120 के लिए, तो इसकी कॉस्ट है 665। ठीक है, तो ये आपकी जॉब नंबर 120 की मटेरियल कॉस्ट आ गई। MRN नंबर 58 जॉब नंबर 121 के लिए है, इसके कॉस्ट है 910, तो ये आपकी जॉब नंबर 121 की मटेरियल कॉस्ट आ गई। MRN नंबर 59 है, MRN नंबर 59 ये जॉब नंबर 124 के लिए है, तो इसकी 720 रुपए की कॉस्ट आई। तो ये मैंने काम की इंफॉर्मेशन छाट ली। तो ये देखो, ये जो पिंक पेन से मैंने लिख दिया मार्क करके, ये मेरी काम की इंफॉर्मेशन हो गई बस।
बाकी क्या है हमारे नंबर इसका एज सच कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है। बाकी अगर कहानी में कुछ आएगा आगे रेलिवेंस तो देख लेंगे। बिल्कुल सेम वे में आपको अब वो लेबर आवर्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेबर आवर्स की सेम अक्टूबर महीने की। कैसे दिया उसने, देखो उसने बेसिकली बता दिया कि हमारा जो काम हो रहा है 2 शॉप्स में हो रहा है, शॉप नंबर ए, शॉप नंबर बी, है ना। तो इसी को हम मतलब बेसिकली अपने जो ओवरहेड्स के चैप्टर होते थे उसमें सर्विस डिपार्टमेंट बोलते थे। तो वही है, मान लो कि हमारा जो पूरा काम हो रहा है वो 2 हिस्सों में हो रहा है, एक शॉप नंबर ए में हो रहा है, शॉप नंबर बी में हो रहा है। तो जॉब नंबर 115 के लिए शॉप ए में 25 के लेबर आवर्स लगे और शॉप बी में भी 25 के लेबर आवर्स लगे। सिमिलरली ये आवर्स है, ध्यान रखना, ये रुपीस में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये आवर्स की, घंटों की इंफॉर्मेशन दे रहा है इस टेबल में। जॉब नंबर 118 में उसने शॉप ए में बताया 90 आवर्स लगे, शॉप बी में 30 आवर्स बताया। जॉब 120 में शॉप ए में 75 आवर्स, शॉप बी में 10 आवर्स। जॉब नंबर 121 में शॉप ए में 65 आवर्स, शॉप बी में कुछ भी आवर्स नहीं लगे, ठीक है। और जॉब नंबर 124 में 25 आवर्स शॉप ए में लगे, 10 आवर्स शॉप बी में लगे। तो इस प्रकार से टोटल शॉप ए में 275 आवर्स लगे, टोटल शॉप बी में 75 आवर्स लगे टोटल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो आपको कुछ इनडायरेक्ट लेबर की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। बस फर्क क्या हो गया, अभी तक हम ज्यादातर जो सवाल करते थे उसमें वो इनडायरेक्ट लेबर की एक सिंगल फिगर देता था, यहां पे उसने सिंगल फिगर नहीं दी, उस इनडायरेक्ट लेबर को तोड़ तोड़ के दे दिया कि भाई इनडायरेक्ट लेबर में क्या क्या आ रहा है। एक कुछ वेटिंग ऑफ मटेरियल आ रहा है, मशीन ब्रेकडाउन आ रहा है, आइडल टाइम आ रहा है, ओवर टाइम प्रीमियम आ रहा है, ये सब इनडायरेक्ट लेबर उसने वहां बोला हुआ है। तो ये सारा मिला के ये जो टोटल है, ये शॉप नंबर ए का टोटल इनडायरेक्ट आवर्स का, इनडायरेक्ट लेबर का आवर्स हो गया, ये मेरे शॉप नंबर बी का टोटल इनडायरेक्ट लेबर आवर्स हो गया। तो ये जो निकाला ये है डायरेक्ट लेबर आवर्स, और ये जो टोटल निकाला वो उसने बता दिया इनडायरेक्ट लेबर आवर्स, और फिर उसने दोनों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का टोटल कर दिया। बस ये काम उसने करा हुआ है, समझ आ गई। तो सारी टेबल्स की इंफॉर्मेशन में उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाए होंगे। अब जरा फटाफट से देखें कि पैराग्राफ में उसने क्या कहानी बता रखी है। कहता है शॉप क्रेडिट स्लिप वॉज इशूड इन अक्टूबर, दैट मटीरियल इशूड अंडर रिक्वेजिशन नंबर 54 वॉज रिटर्न बैक टू स्टोर्स एज बीइंग नॉट सुटेबल। ले जी, क्या बोला उसने, मटीरियल रिक्वेजिशन नंबर 54 यानी ये वाली, ये बोला, ये ऊपर के टेबल में उसने बताया कि हमने जॉब नंबर 118 के लिए इशू किया, लेकिन क्योंकि हमको लगा कि मटेरियल खराब है, जो भी रीजन है, अनफिट टू यूज है, तो ये हमने वापस स्टोर्स में वापस कर दिया, मतलब लौटा दिया हमने स्टोर्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली में क्या ये 300 रुपए की मटेरियल कॉस्ट जॉब नंबर 118 में हुई? नहीं हुई, क्योंकि 300 रुपए का मटेरियल इशू हुआ लेकिन वो वापस भी हो गया। तो नेट पे इसका मतलब ये 300 रुपए की कॉस्ट तो हुई नहीं। ओके, सिमिलरली आगे पढ़ते हैं। अब मटेरियल ट्रांसफर नोट इशूड इन अक्टूबर indicated that material issued under requisition number 55 again for job 118 was directed to job 124। बेचारे job 118 की ही किस्मत खराब है, इसमें भी उसने बोला कि जो मटेरियल रिक्वेजिशन नंबर 55 है ये वाली, ये उसने बोला कि वैसे ओरिजिनली तो जॉब नंबर 118 के लिए इशू हुई थी, बट ये हमने ट्रांसफर कर दी जॉब नंबर 124 में, यहां पे इधर ट्रांसफर कर दी 425 रुपए जॉब नंबर 124 में। इसका मतलब क्या ये 425 रुपए की जो कॉस्ट है फाइनली क्या ये जॉब नंबर 118 के लिए हुई? द आंसर इज अगेन नो। यानी कि इन नटशेल मेरी जॉब नंबर 118 के लिए फाइनली कितनी मटेरियल कॉस्ट आई अक्टूबर में? सिर्फ ये आई 515 की, क्योंकि ऊपर 300 रुपए की जो कॉस्ट थी वो हुई नहीं, क्योंकि वो हमने वापस स्टोर्स को कर दिया, लौटा दिया। ये जो 425 रुपए की कॉस्ट है ये अगेन फाइनली हुई नहीं, क्यों? क्योंकि हमने जॉब नंबर 124 में ट्रांसफर कर दिया। तो अल्टीमेटली ओनली ये जो 515 रुपीज की जो कॉस्ट आई जो अगेंस्ट मटेरियल रिक्वेजिशन नंबर 56 है, वो ही मेरी जॉब नंबर 118 में लगी। राइट, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द आवरली रेट इन शॉप ए per labor hour is 3 rupees per hour and while at shop B it is rupees 2 per hour। तो कुछ नहीं है, यहां पे उसने ऊपर टेबल में घंटों की इंफॉर्मेशन दी थी, अब उसने वो पर आवर की रेट बता रहा है कि शॉप नंबर ए में है 3 रुपए पर आवर,
शॉप नंबर बी में है 2 रुपए पर आवर, लो यहां उसने घंटों की इंफॉर्मेशन दे दी, नीचे उसने पर आवर का रेट भी इंफॉर्मेशन दे दी। तो अब आप चाहे तो कॉस्ट चाहो तो निकाल सकते हो, घंटे पता है, पर आवर का रेट पता है, तो नाउ यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट। ठीक है, चलो फिर कहता है द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सितंबर, जॉब नंबर 115, 118 एंड 120 वर कंप्लीटेड इन अक्टूबर। कह रहा है जो जॉब नंबर 115, 118, 120 है, यानी ये ओपनिंग वाले ये अक्टूबर के महीने में हमारे कंप्लीट हो गए, फिनिश गुड्स में तैयार हो गए। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है वो आपसे, वो कह रहा है कि जो फैक्ट्री के ओवरहेड जो अप्लाई हो रहे हैं, जो चार्ज हो रहे हैं, जो रिकवर हो रहे हैं, वो सेम रेट पे हो रहे हैं जो सितंबर में भी हो रहे थे। अब यहां पे अगेन हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हाथ के हाथ में डिस्कस भी कर लेता हूं मैं। अगर सितंबर की इंफॉर्मेशन में वापस आ जाऊं, सितंबर की टेबल पे वापस आ जाऊं, तो वापस से थोड़ा सोचना और देखना कि यहां पे हमने ओवरहेड्स किस रेट पे अप्लाई किया होगा, किस बेसिस पे अप्लाई किया होगा। क्योंकि उसने यहां तो सिर्फ इतना बोला कि जो रेट है, जो एप्लीकेशन का रेट है, जो अब्जॉर्प्शन का, रिकवरी का रेट है, वो सेम है एज इन अक्टूबर, एज इन सितंबर। परंतु उसने ये नहीं बताया कि वो किसका रिकवरी रेट है, किस बेसिस पे हम रिकवरी रेट निकाल रहे हैं। क्या लेबर आर के बेसिस पे निकाल रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट के बेसिस पे निकाल रहे हैं, लेबर कॉस्ट के बेसिस पे निकाल रहे हैं, किस बेसिस पे हम लोग रिकवर कर रहे हैं अपनी ओवरहेड्स को, ये नहीं बताया उसने। खाली ये बोल दिया कि जो रेट सितंबर में था, जो बेसिस सितंबर में था, सेम बेसिस आपका अक्टूबर में भी चलेगा, सेम रेट आपका अक्टूबर में भी चलेगा। ठीक है, चलो हाथ का डिस्कस कर लेते हैं एक बार, जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं, कोशिश करते हैं अवेलेबल इंफॉर्मेशन से ये निकालने की कि भाई किस बेसिस पे हम सीए हैं। एज अ सीए भाई, हम एज अ सीए हमें कोई इंफॉर्मेशन देगा नहीं, कोई हमें हर चीज बताएगा नहीं। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको खुद से इंफॉर्मेशन निकालनी भी पड़ेगी। एज प्रोफेशनल्स वी हैव टू एसरटेन द, कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन, डिटरमाइन करना है, डिड्यूस करना है। ठीक है, तभी तो हम सीए बनेंगे। अगर सब कुछ थाली में परोस कर हमको मिल जाएगा तो कोई भी हमें क्यों फीस देगा एज अ सीए। वो बोलेगा भाई तो ये काम तो कोई बीकॉम का इंसान भी कर लेगा, सीए का बन के तुमने क्या उखाड़ लिया, राइट। तो इसलिए अब हमें यहां पे थोड़ा सीए वाला दिमाग लगाना है। कैसे, मैंने आपसे एक बात बोली थी, मैंने बोला था जनरली जो ओवरहेड्स रिकवर होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बेसिस पे, सॉरी डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे होते हैं। तो क्या यहां पे डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस में मेरे ओवरहेड्स चार्ज हुए हैं, एक बार निकाल लेते हैं, एक बार निकाल लेते हैं। तो एक बार देख लो जो हमने ओवरहेड चार्ज किए वो डायरेक्ट आवर्स का कितना परसेंट बन रहा है, ऐसी ओरली देख लेना, कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं मैं आपको। 640 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, तो 160% आ रहा है यहां पे। ठीक है, मतलब 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। सिमिलरली 400 जॉब नंबर 118 में देख रहा हूं, 400 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100, ओके, ये भी 160% आ रहा है, यहां पे भी 160% आ रहा है। ठीक है, अब जरा जॉब नंबर 120 में देखना, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड आ रहा है 380, और अगर मैं 300 का इसका निकालने जाऊं तो ओहो हो, ये क्या आ रहा है, ये आ गया 126.67%। यानी फर्स्ट टू जॉब में तो एग्जैक्ट 160 आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि इसका मतलब हाँ ये डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस में चार्ज किया होगा। लेकिन जैसे मैंने 120 जॉब नंबर पे इसका निकाला तो ये 126.67% आ गया। अब खुद सोचो, ठीक है जॉब अलग अलग है, लेकिन जो मेरा रिकवरी रेट है वो हर जॉब में सेम ही तो रहना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मैं हर जॉब में रिकवरी रेट अलग अलग रखूंगा, है ना। हाँ, क्वेश्चन बोल दे तो अलग बात है, बट अगर मैं वैसे सोचूं, कॉमन सेंस लगाऊं, लॉजिकली सोचूं, तो ऐसा बहुत कम हो सकता है। मतलब ऐसा इट डजंट मेक सेंस कि मैं हर जॉब में अलग अलग आपका परसेंटेज लगा रहा हूं, अलग अलग रिकवरी रेट लगा रहा हूं। कि भाई जॉब नंबर 115 और 118 में तो मैंने 160% लगाया डायरेक्ट लेबर आवर्स का, लेकिन जॉब नंबर 120 में मेरा मन बदल गया, मैंने 126.67% लगा दिया। तो इसका मतलब ये जो बेसिस है रिकवरी रेट का, डायरेक्ट लेबर आवर तो नहीं है, डायरेक्ट लेबर आवर तो मुझे नहीं लगा। एक बार मैं जरा लेबर आवर नहीं है तो लेबर कॉस्ट का देख लेता हूं, लेबर कॉस्ट का कितना रहा होगा देख लेते हैं। तो वापस से 115 जॉब नंबर 115 में देखूंगा तो 640 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100, तो कितना आ रहा है, 80% आ रहा है। ठीक है, वैसे ही जॉब नंबर 118 में देखो 400 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, ये भी 80% आ रहा है, पॉजिटिव लग रही है कहानी। जॉब नंबर 120 में देखना 380
डिवाइडेड बाय 475 इंटू 100, ये भी 80 आ रहा है, ये भी 80 आ रहा है। तो भाई देख के मेरा कॉमन सेंस मुझे बोल रहा है कि भाई जब मैं लेबर आर के बेसिस पे देख रहा था, रिकवरी रेट निकालने की कोशिश कर रहा था सितंबर की इंफॉर्मेशन से, तो वो कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं आई। दो जॉब में तो सेम आया, बट 120 जॉब नंबर में वो थोड़ा अलग आ गया। लेकिन जब मैंने लेबर कॉस्ट का निकाला तो तीनों में सेम आ रहा है 80%। इसका मतलब इट इज वेरी वेरी सेफ टू अज्यूम दैट मैंने सितंबर में किस बेसिस पे अपने ओवरहेड चार्ज करे होंगे, लेबर कॉस्ट के बेसिस में। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ठीक है, आप चाहे तो आप टोटल, आप एक बार टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स को इस पे लेबर कॉस्ट का परसेंटेज भी निकाल के देख लेना, ये 80% ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, पहले ये बात क्लियर हो गई, तो लिख लेंगे। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको लिखवा दूंगा। अभी पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, रिक्वायरमेंट देख लेते क्या है क्वेश्चन की। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू, यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेड जॉब्स। आपको पहले तो तीनों कंप्लीटेड जॉब्स कौन सी हो गई, ये जॉब नंबर 115, 118 एंड 120, इसकी फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट अ 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स। कहता है कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट लगाते हैं एंड इनवॉइस द जॉब टू द कस्टमर्स ऑन टोटल कॉस्ट प्लस 20%। और जो इनवॉइस करते हैं, इनवॉइस का मतलब क्या हुआ, सेल्स वैल्यू, जो हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं अपनी जॉब की, वो कैसे निकालते हैं, हम टोटल कॉस्ट पे 20% का कुछ प्रॉफिट जोड़ देते हैं, तो हमारा सेल्स भी आ जाती है, सेलिंग प्राइस भी आ जाती है। सो यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द इनवॉइस प्राइस ऑफ 3 जॉब्स। इसका मतलब इनवॉइस प्राइस का मतलब सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस। ठीक है जी, तो देखो इवन दो आपको क्वेश्चन में कई सारी जॉब बता रखी है ना, लेकिन आपको जो काम सारा करना है सिर्फ 3 जॉब का करना है। कौन सी, जो जॉब तीनों मेरी कंप्लीट हुई, क्योंकि उसी से रिक्वायरमेंट है, उसी से रिलेटेड मेरी रिक्वायरमेंट है। जॉब नंबर 115, 118 एंड 120। ठीक है, चलिए जी, तो एक काम करें, नोटिंग करते हैं सवाल की, सॉल्व करते हैं इसको। मैं प्रॉपर्ली आपको लिखवाता हूं, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी सब कुछ आपको लिखवाने की कोशिश करता हूं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से पिछले सवाल को जैसा नहीं किया था, कुछ वर्किंग नोट्स कर लेते हैं, बल्कि एक ही वर्किंग नोट करने की जरूरत है, बाकी सब तो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है। एक ही वर्किंग नोट करने की जरूरत है। क्या सर? लिखो, लिखना ओवरहेड रिकवरी रेट, ओवरहेड रिकवरी रेट एज, हमने क्या बोला, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यही बोला हमने, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे, ओवरऑल ले लूं, ओवरऑल फिगर ले लेता हूं, सितंबर की फिगर। तो ओवरऑल सितंबर की फिगर कितनी थी, 1420 डिवाइडेड बाय टोटल लेबर कॉस्ट कितनी थी, 1775 इंटू 100, तो कितना आ गया ये 80%। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, यस सर, ठीक है। अच्छा, एक नोट डालना, अब एक नोट डालना, पहले लिखना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या लिखवाया। इन क्वेश्चन इंफॉर्मेशन अबाउट इनडायरेक्ट लेबर is also given. We know that indirect labor is treated as production overheads. Since we have already calculated overhead recovery rate above, it is logical to assume
दैट इट मत लिखो, दैट इनडायरेक्ट लेबर इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द ओवरहेड। देखो भाई, मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आपको वापस से सवाल पे लेके आऊं, एक बार वापस से क्वेश्चन में आना। हमको यहां पे उसने इनडायरेक्ट लेबर आवर्स दिया था, ठीक है। तो वैसे तो अगर मैं इनडायरेक्ट लेबर आवर्स को, जो दोनों भी शॉप है उसके अपने इंडिविजुअल जो पर आवर लेबर रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे ओवरहेड्स निकल के आ जाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर को तो हम ओवरहेड्स की तरह ट्रीट करते हैं। बात तो हम कई बार देख चुके हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर दोनों भी हम ओवरहेड्स की तरह ट्रीट करते हैं। अब एक बार जरा हम अगर अपनी ऊपर की इंफॉर्मेशन में आए, जो हमें सितंबर की इंफॉर्मेशन दी थी, यहां पे उसने फैक्ट्री ओवरहेड्स का दिया था, फैक्ट्री ओवरहेड्स की इंफॉर्मेशन दी थी। भाई कॉमन सेंस की बात है, जब अक्टूबर महीने में इतने सारे इनडायरेक्ट लेबर है, इसका मतलब इट इज सेफ टू अज्यूम कि इनडायरेक्ट लेबर होना कॉमन है। ऐसा तो है नहीं ना कि अक्टूबर में लेबर इनडायरेक्ट लेबर आर हो रहे हैं, सितंबर में बिल्कुल नहीं होंगे। इसका मतलब जब उसने सितंबर में ओवरहेड्स की फिगर्स दी हुई थी, जो अप्लाई किया हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूं कि भाई सितंबर महीने में भी इनडायरेक्ट लेबर रहा होगा, तो उसने इसको इनडायरेक्ट लेबर को कंसिडर करके ही ये ओवरहेड्स निकाले होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो इनडायरेक्ट लेबर ऑलरेडी इसमें होंगे, क्योंकि अक्टूबर में अगर इतने सारे इनडायरेक्ट लेबर आवर्स हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सितंबर में भी हो रहे होंगे, हर महीने में हो रहे होंगे, कॉमन होगा। तो वो सितंबर में भी हुए होंगे, जिसको हमने ऑलरेडी इस ओवरहेड के अमाउंट में इंक्लूड कर दिया होगा। तो भाई जब हमने इस ओवरहेड को ही यूज करके, जिसमें ऑलरेडी इनडायरेक्ट लेबर इंक्लूडेड है, इसी को मैंने यूज करके अपना ओवरहेड का रिकवरी रेट निकाल दिया। तो खुद सोचो, जब मैं अक्टूबर में ओवरहेड चार्ज करूंगा तो क्या मुझको ये इनडायरेक्ट लेबर दोबारा से इंक्लूड करने की जरूरत है? क्या इस इनडायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट आ रही है, क्या इसको मैं दोबारा से इंक्लूड करूं? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर ओवरहेड्स की रिकवरी रेट में इंक्लूड हो चुका है। अगर मैं दोबारा करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं डबल काम कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी इनडायरेक्ट लेबर की, ये इममटेरियल हो गई, इसका अब कोई इस्तेमाल होना नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बस आपकी इनरेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो गई। रीजन क्या है? क्योंकि ये हमने जो ओवरहेड्स निकाले, जो हमने ओवरहेड की रिकवरी रेट निकाली, उसमें ऑलरेडी लॉजिकल असम्पशन है कि उसमें ऑलरेडी हमारी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी इंक्लूडेड होगी। बिकॉज ओवरहेड्स में आते ही क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को जोड़ के ही तो हम इनडायरेक्ट हम ओवरहेड्स निकालते हैं। तो इसमें ऑलरेडी वो आ रहा होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? ऐसे नहीं कि रट लेना है, हमें कोशिश करना है समझने की कि भाई जो हम चीज अज्यूम भी कर रहे हैं अगर, तो क्यों अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, चलो, ऐसा इसका मतलब वैसे ये नहीं है कि अगर आप उल्टा एजम्पशन ले लो, आप मान लो कि भाई इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हम अलग से ओवरहेड में जोड़ेंगे, तो वो ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग मोर लॉजिकल। और भाई सिंपल बात है, हम ज्यादा लॉजिकल असम्पशन ले रहे हैं तो हमारा काम आसान हो रहा है, नहीं तो हमें इनडायरेक्ट लेबर को भी जोड़ते बैठना पड़ेगा अलग से। लेकिन अब हमारा काम इजी हो गया ना ये असम्पशन डाल के, बस बात खत्म। ठीक है, चलो आओ अब हम अपने मेन काम पे आते हैं। तो क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा था? मेन सोल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस। तो 3 जॉब्स हैं आपके। जॉब नंबर 115, जॉब नंबर 118 एंड जॉब नंबर 120। ठीक है जी, यस सर, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, चलो जी, डायरेक्ट मटेरियल। तो जैसे जैसे मैं काम करूं वैसे वैसे आपको काम करना है। ठीक है जी, तो एक तो आपको ऑलरेडी सितंबर की इंफॉर्मेशन गिवन है भाई, कुछ तो ओपनिंग फिगर आ रही है ना, मटेरियल कॉस्ट जो तीनों जॉब में इनकर हो चुका है, कुछ तो ओपनिंग में इंफॉर्मेशन आ रही है सितंबर में जो कि गिवन है ऑलरेडी। क्या क्या गिवन है? जॉब नंबर 115 की 1325 है, यहां पे कहीं लिख देंगे इन रुपीस, ये सारी इंफॉर्मेशन इन रुपीस है। तो जॉब नंबर 115 की 1325 है, जॉब नंबर 118 की 810 है। इसमें ना आप एक काम करना, स्टार डाल के ऊपर कहीं लिख दो
कहीं पे इग्नोर आईसीआई प्रेजेंटेशन, है ना। आईसीआई का अगर आप प्रेजेंटेशन देखोगे तो गलत नहीं है, गलत नहीं बोल रहा मैं कि उन्होंने गलत किया है, बट थोड़ा उनका जो टेबल उन्होंने बना रखी है, जो उन्होंने प्रेजेंटेशन कर रखी है, वो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। अगर आप मुझसे पूछोगे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो आप मेरी प्रेजेंटेशन फॉलो कर सकते हो। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज वेरी वेल ओके फॉर एग्जाम। एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% करेक्ट है, कोई भी भगवान भी आके इसको गलत नहीं बोल पाएगा, ठीक है। चलो आओ, तो 810 जॉब नंबर 118 की है। जॉब नंबर 120 की कितनी कॉस्ट थी? 765। तो ये तो सितंबर की है। अब साथ ही में हम इसको अक्टूबर की भी जोड़ देते हैं। तो अक्टूबर की जोड़ने के लिए वैसे मैं आपके साथ ऑलरेडी चर्चा कर चुका, अब खाली क्वेश्चन हमें वापस से आइडेंटिफाई करना है। आओ, तो मटेरियल की इंफॉर्मेशन सेकंड टेबल पे दे रखी थी। तो यहां पे हमने बोला था जॉब नंबर 118 में कितनी है मटेरियल कॉस्ट? 515, क्योंकि बाकी दोनों कॉस्ट या तो हम वापस कर चुके थे स्टोर्स में, या तो हमने दूसरे जॉब में ट्रांसफर कर दिया था, है ना। अच्छा, जॉब नंबर और कौन सा है? 115। तो 115 की तो कोई कॉस्ट ही नहीं आ रही। ओहो, 115 की तो कोई भी अक्टूबर में मटेरियल की कॉस्ट ही नहीं आ रही। वेरी गुड। और 120 की कौन सी है? ये वाली 665। बस अक्टूबर की फिगर ये गिवन है, इसको जोड़ दो। तो जोड़ देते हैं सर। तो 115 की, अच्छा 115 की कुछ है नहीं, 118 की है 515 और 120 की कितनी है? 665। तो इससे मेरी टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गई। पहले टोटल मटेरियल कॉस्ट, इसको मैं बोल देता हूं ए, ठीक। तो 1325 आ गई। इसको जोड़ दो तो कितना आ रहा है? ये भी 1325 ही आ रही है। इसको जोड़ दो, 10 13 14 1430, ठीक। अब इसमें हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ले लेंगे। डायरेक्ट लेबर फिर से ले लो, बहुत सिंपल है। पहले तो वही सितंबर की फिगर जो गिवन है उसको कॉपी पेस्ट मार लो सवाल से। तो जॉब नंबर 115 की थी 800, जॉब नंबर 118 की थी 500, जॉब नंबर 120 की थी 475, यही थी। आप अक्टूबर की ले लो, है ना। और अक्टूबर की थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लेबर कॉस्ट में जो अक्टूबर में हुई है वो अलग अलग शॉप्स में हुई है और दोनों शॉप्स में लेबर रेट अलग है। आओ, तो शॉप नंबर ए में अगर मैं पहले जॉब नंबर 115 की बात करूं तो शॉप नंबर ए में 25 आवर्स है और इसकी रेट है 3 रुपए, और शॉप नंबर बी में भी 25 आवर्स है, रेट है 2 रुपए। तो टोटल कितना आ गया? ये 25 इंटू 5 कर लो सिंपली, तो ये आ गया 125। समझ आ गई बात? सिमिलरली जॉब नंबर 118 में आ जाओ। तो शॉप नंबर ए में है 90 आवर्स, रेट है 3 रुपए, प्लस शॉप नंबर बी में है 30 आवर्स, रेट है 2 रुपीज। तो कितना आ गया? ये 270 प्लस 60, तो 330 आ रहा है क्या? यस, 330 आ रहा है। और जॉब नंबर 120 में देख लो 75 आवर्स हैं शॉप ए में जहां पे 3 रुपए का रेट है, और शॉप नंबर बी में है 10 आवर्स जहां पे 2 रुपीज का रेट है। यहां कितना आ गया? 245। तो इससे मेरा क्या आ गया? इससे मेरा आ गया टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जोड़ दो फटाफट से, ये आ गया 925, ये आ गया 830, ये कितना आ गया? 10, 8 और 4 12, 6 और 7 720। ठीक है जी, समझ आ गई बात? यहां तक क्लियर है? और इसको मैं बोल देता हूं क्या? बी बोल दो, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। चलो, मटेरियल कॉस्ट निकाल लिया, लेबर कॉस्ट निकाल लिया, तो दोनों को जोड़ के क्या आता है भाई? प्राइम कॉस्ट आता है। प्राइम कॉस्ट लिख लू मैं ए प्लस बी, तो जोड़ लो फटाफट से 1325 प्लस 925, तो यार है 2250, 830 प्लस 1325, यार है 2155, 720 प्लस 1430, ये आ रहा है 2150। लो जी, प्राइम कॉस्ट आ गई, प्राइम कॉस्ट आ गई। आप क्या ऐड करते हैं इसमें? प्रोडक्शन ओवरहेड्स,
नहीं, इन्होंने क्या टर्म यूज किया, इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड्स यूज किया ना, तो मैं भी फैक्ट्री ओवरहेड्स यूज करता हूं। क्वेश्चन ने जो शब्द इस्तेमाल कर रखे हैं वो यूज करना बेटर है, हालांकि मतलब तो सेम ही है, फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज। अभी कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? प्राइम कॉस्ट, सॉरी किसका निकाला था हमने? लेबर कॉस्ट का निकाला था ना। तो लेबर कॉस्ट का कितना परसेंटेज हमने निकाला था? ऊपर निकाला था 80%। हाँ ठीक है, 80% निकाला था। तो ये क्या होगा? 80% ऑफ लेबर कॉस्ट, और लेबर कॉस्ट क्या है मेरा? बी है ना, तो 80% ऑफ बी लिख देता हूं। चलो चलिए जी, तो निकाल लेते हैं। 925 का 80% आया 740, 830 का 80% आया 664, 720 का 80% आया 576, राइट। इसको मैं जोड़ देता हूं। तो अब मेरा इससे क्या आ गया? इससे मेरा आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। ये मेरी आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। तो कितनी आ गई फैक्ट्री कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट है 2250 प्लस 740, 2990, 2155 प्लस 664, यह 2819, और 2150 प्लस 576, यह आ गया 2726, 2726। ठीक। और क्या बोला था सवाल ने? फिर सवाल ने बोला था, अगर आप थर्ड पैरा में देखो, थर्ड पैरा में उसने बोला था कि हमारी पॉलिसी है, मैनेजमेंट की पॉलिसी है कि 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट हम ऐड करते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स। तो इसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं। तो एक काम करता हूं, इसको मैं सी बोल देता हूं, इसको मैं सी बोल देता हूं, ये सी हो गया। तो ये कितना है? 10% ऑफ सी, ठीक है, 10% ऑफ सी। तो ये आ गया 299, ये आ गया 281.9, ये आ गया 272.6। ठीक। इससे मेरी क्या आ गई? टोटल कॉस्ट, जिसको आप कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोल सकते हो, टोटल कॉस्ट आ गई। तो कितनी आ रही है? ये आ रही 3289, ये आ रहा है 3100.9, ये आ रहा है 2998.6। तो मेरी टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। और क्या क्वेश्चन ने मांगा था? इनवॉइस प्राइस निकालने बोला था। तो इसमें मैं प्रॉफिट जोड़ देता हूं। तो टोटल कॉस्ट पर मैं अगर डी बोल दूं, तो अब जरूरी नहीं कि एबीसीडी आपको लिखना जरूरी है, मेरा ऐसी मन कर रहा है तो मैं लिख रहा हूं, ऐसा कोई रूल नहीं कि एबीसीडी करके जैसे मैं मार्किंग कर रहा हूं आपको भी जरूरी है, मैं बस ऐसे ही कर रहा हूं, मेरा दिमाग बोल रहा है कर लो तो मैं कर रहा हूं। ठीक है। तो प्रॉफिट उसने बोला था 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, तो 20% ऑफ डी। ठीक। तो निकाल देते ये भी। 3289 का 20%, तो यार 657.8, 3100.9 का यार 620.18, 2998.6 का 20%, तो यार 599.72। बस दोनों को ऐड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? इनवॉइस प्राइस, जो सवाल ने मांगा था। चलिए 3289 प्लस 657.8, तो ये आ गया 3946.8, 3100.9 प्लस 620.18, ये आ गया 3721.08, एंड 2998.6 प्लस 599.72, ये आ गया 3598.32। लो जी, चलिए बस इस प्रकार से ये सवाल करना था। तो अच्छा सवाल था, तो इसको आप एक बार अपने आप से जरूर ट्राई करना, रिवाइज जरूर करना।